हेलो एवरीवन। सो थोड़ी बोरिंग सी वीडियो है ये। इसमें हम बस अपना बेसिकली ना कंटेंट डालने वाले हैं, सारा जो हम डालते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले यूट्यूब के ऊपर, ताकि आगे चल के उसको कोई वेरीफाई करना चाहे तो कर सके। सो वैसे आपके काम की ये कोई वीडियो नहीं है। असली जो काम की वीडियो है वो एग्ज़ाम के बाद आएगी। आज जो डेट है और टाइम है वो है, सो इट्स 9:20 PM। ओके, 9:20 PM है, फ्राइडे 22 अगस्त है ना आज। हमारा ऐसे का पेपर था और अभी हमारे GS 1 2 3 4 होने वाले हैं 2 दिन में। तो उससे पहले हम अपना सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं। तो बोरिंग सी वीडियो है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको बस यहाँ पे कंटेंट ही दिखेगा अभी चलता हुआ। ठीक है, हमने लास्ट 3 जो हमारे पेपर हुए उनमें यही किया है। लाइक हमने प्रीलिम्स 2024 में किया, 25 में किया, और हमने मेंस 2024 में किया, और अब कर रहे हैं 2025 के मेंस के लिए। तो 2 प्री हो गए और अब ये दूसरा मेंस है। तो चलिए, यहाँ से ये तो सैम्पल लेक्चर है, ये तो फ्री में ही अवेलेबल है सभी के लिए। म्यूनिक एग्रीमेंट, एनवायरमेंटल एथिक्स एंड इंडियन थिंकर्स, इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट, इंडियाज योगा असर्शन इन ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड नॉर्मेटिव लीडरशिप, नेशनलिज्म 2.0 इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जल्दी जल्दी इसको सारे को ना स्वाइप कर लेते हैं ऊपर की तरफ। बाकी अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हो ये वाली, तो क्या कर रहे हो आप बैठ के यहाँ पे? ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट बेसिकली हमारे टॉपिक्स हैं। टोटल 150 पेजेस का ये टोटल कंटेंट है, बट ये है 250 से 270 पेजेस के अंदर, क्योंकि ना ये इस टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बॉक्सेस हो गए, खाली पेजेस हो गए, फ़ॉन्ट काफ़ी बड़े। अगर आप देखोगे तो इतने बड़े फ़ॉन्ट कोई इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं कराता। मतलब एक पेज अगर आप प्रिंट आउट निकलवाओगे ना, तो उस पर कंटेंट जो है वो 3 मिनट में पढ़ा जा सकता है। बहुत बड़ा फ़ॉन्ट है अगर आप इसको A4 शीट पे देखोगे तो। ठीक है, अब हम खोलते हैं अपना फर्स्ट PDF। ठीक है, ये मैंने सीधा कोर्स ही खोला हुआ है। कोर्स के अंदर से यहाँ पे मैं ये बेसिकली कर रहा हूँ। ऐसे तो पेपर हो ही गया है, ऐसे के तो हम टेलीग्राम पे डाल ही देंगे, तो ऐसे का तो क्या दिखाना है। सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुलडोजर जस्टिस वर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, री इमेजिनिंग द सुप्रीम कोर्ट्स रोल, डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट्री कल्चर इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन a democratic vision born from struggle and hope, India's naval diplomacy, intelligence diplomacy, digital capacity building, community forest resource rights। ठीक है, अभी भी बैठे हो यहाँ पे आप कोई? चलिए जल्दी जल्दी इसको स्वाइप करते हैं। पोज करके इसको कभी भी देखा जा सकता है ना, अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि यार हम ये मानते हैं कि अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम किस लिए हो रहा है? रिज़ल्ट के लिए हो रहा है ना, या कोई और पर्पज़ है? अब अगर हम रिज़ल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं, अगर रिज़ल्ट ही नहीं पूछा जाता है बच्चों के द्वारा, एस्पिरेंट्स के द्वारा, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे टीचर्स के लिए क्लैपिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हो, यूट्यूबर्स के लिए या टीचर्स के लिए, जो भी है। कैटास्ट्रोफे बॉन्ड हो गया, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशल वाला है पूरा। देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। हमें काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं क्वेश्चंस की इस बार, GS 1 2 3 4 अक्रॉस दी नो डोमेन ऑफ द GS। तो लेट्स सी, ये हमारा यहाँ पे PDF, हाँ ये था हमारा टॉपिक नंबर 10। आई थिंक ये लास्ट है इसमें, हाँ ये लास्ट था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे PDF नंबर 3 पे। सो PDF नंबर 3 यहाँ पे है, इंडियाज़ मल्टी अलाइनमेंट अंडरस्टैंड नेविगेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी ना पोलराइज्ड। अब देख रहे हैं फ़ॉन्ट्स कितने बड़े हैं यहाँ पे, कितना पेज पे स्पेस खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, नीचे कितना खाली है, बीच में कितना खाली है। तो इस तरीके से हमारे पेजेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ बच्चे आगे बोलते हैं कि आपने तो 250 पेज बोला था, ये 350 कैसे हो गए? 150 बोला था, ये 250 कैसे हो गए? आप ही के लिए कर रहे हैं यार, इतना इतना स्पेस छोड़ के नोट्स बना लो इसमें, देखो और कितना बड़ा फ़ॉन्ट है। ठीक है, इसको जल्दी से स्वाइप करते हैं, ये हो गया। अब है हमारा फोर्थ, वीडियो को अपलोड भी करना है। कभी पता चले कि वीडियो अपलोड हो रही है कल की डेट पे जाके यूट्यूब पे, फिर कुछ आगे खड़े हो जाएंगे लोग। तो ये कास्ट लैंडस्केप्स था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगता है आएगा ही आएगा इस बार। जैसे
वो फ्योर्ड्स वाला और ट्विस्टर वाला क्वेश्चन आया था ना, वैसे आने के चांसेस है। स्पेस डेब्री का क्वेश्चन है, ठीक है। फ़ॉन्ट्स देखिए आप कितने बड़े हैं। इंडियाज़ बायो इकोनॉमी क्या पोटेंशियल है उसकी, 2047 तक पूरा वो हो गया। देन उसके बाद इसरो डीबीटी कोलेबोरेशन क्या है माइक्रोब्स को लेके, एंड जीन एंड सेल थेरेपीज़ के बारे में। फिर उसके बाद ये सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स है। देन माइक्रो टॉपिक है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा सकता है हमारे एग्रीकल्चर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब पीडीएफ नंबर 5 है। अभी तक जो पीडीएफ्स थे वो सबसे छोटे छोटे थे, अब थोड़े से उससे बड़े बड़े होंगे। अभी तक जो थे वो 7-8 पेजेस के थे। यूनिफाइंग वाटर रिल्म्स है ना, C2 सोर्स टू सी या फिर R2R रिज टू रिफ वाला जो है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा। अब थोड़ा इसको स्पीड में करते हैं, लंबा है ये काफ़ी ज़्यादा। हमने शुरुआत की है कंटेंट डालने की यूट्यूब के ऊपर एक दिन पहले। इससे काफ़ी लोगों को पेन होता है। उसका एक रीज़न है कि उनके कंटेंट के जो पेजेस होते हैं ना, वो 5,000 6,000 8,000, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे है ना, उनका कंटेंट तो मतलब सब्जेक्ट वाइज ही हज़ारों हज़ारों पेजेस में होता है। उनकी मैगजीन्स करंट अफेयर्स की जाती है 5-5 6-6 हज़ार पेजेस की लेंथ पे ईयरली अगर देखें तो। हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ 200 300 400 पेजेस की मैक्सिमम। तो फिर उनको इशू होता है, दिक्कत भी है कि वो कैसे करेंगे। और मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, आईएएस सेंट्रल क्या करना चाह रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट रिजल्ट्स। अगर आप एक सिंपल सी चीज़ भी मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो उसको चेक करते हैं ना 4 बार कि इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक नमक भी खरीदेंगे, लेकिन अगर वो नमक अपना काम ना करे, वो 20 रुपए का 1 किलो का पैकेट जो आपका आता है टाटा नमक या जो भी हो, तो फिर क्या किस काम का है वो, आप उसको वापस दे के आओगे ना। नमक अगर चीनी का काम करने लग जाए तो यहाँ पे यही चल रहा है यूपीएससी में। मीठा मीठा बोलो, स्वीट टॉक्स। एग्ज़ाम जब आए क्वेश्चन आए तो बोल दो कि बुचर हो गया। यहाँ पे तो यूपीएससी ने बुचर कर दिया सब कुछ। रिसर्च मत करो यूट्यूब पे, बस लगे रहो। एंड मैं फिर अगेन मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं उनको कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा मेहनत कर लो, टीचर हो यार, रिसर्च कर लो, रिसर्च के ऊपर काम कर लो प्लीज़। और एस्पिरेंट्स भी अपना थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए। आप लोग जो, ठीक है, आज ही एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जो नंबर 1 है ना, डी से जिसका नाम स्टार्ट होता है, उसके आज मैं देख रहा था, किसी ने बच्चे ने भेजा था कि सर एक बार इनके क्वेश्चंस देखना। ये बोल रहे हैं 55 क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में। तो चेक किया तो अलग ही मज़ा ही आ गया। आप भी जाके देखना एक बार, आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं। नेट पे जाके 55 लिख देंगे, एक वो छोड़ देंगे, एक मिसाइल की 55 आए, ऊपर लिख देंगे कौन ही नीचे जाके चेक कर रहा है, प्रूफ में दिखा रखा है सिमिलर थीम सिमिलर थीम। क्वेश्चन कहीं से भी सोल्व नहीं हो रहे, मुश्किल से 5 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो रहे 100 में से। तो ये चलता है। कोई ऐसा नहीं है जिसने वीडियो बनाई हो पूरे रिजल्ट के ऊपर हमारे अलावा, प्रीलिम्स में मेंस में, कि एनालिसिस करके प्रॉपर कि भाई क्या आया क्या नहीं आया। क्योंकि वीडियो में फिर आपको बताना पड़ जाएगा ना, सब कुछ बताना पड़ जाएगा। कोई पॉइंट अगर आया है तो आप बोलेंगे आया है, कोई नहीं आया तो आप ये बोलेंगे कि देखिए इन 3 में से 2 ही आए हैं, 1 नहीं आया। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चलता है कि बस बोल दीजिए, बाकी तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कौन चेक कर रहा है और कौन क्या बोल रहा है। वैसे भी इतनी बड़ी मार्केटिंग उनकी, तो कोई क्या ही देखेगा। हम पहुँच गए अभी 8 पे। तो ये सब चलता है। जिसको रिज़ल्ट चाहिए वो आईएएस सेंट्रल पे आएगा, और जो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके पास जाएगा। जिसको रिज़ल्ट्स नहीं चाहिए, जिसको स्कॉलर बनना है, वो उसके लिए बहुत रास्ते खुले हुए हैं। ये हमारा जीएस 1 का फाइनल वाला जो था, आई थिंक वो वाला है ये। इसमें पूरा, हाँ वो ये इसमें सारे अर्बनाइजेशन वगैरह, सोसाइटी का पार्ट, हिस्ट्री का कुछ पार्ट, वो सब है इसके अंदर। ओके, ये सब इसके अंदर है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हमने जो नहीं दिए, जब हमें लगा कि यार ये शायद इन पे नहीं पूछा जाएगा, मतलब रिस्की थे थोड़े से कि दे ना दे, तो हमने नहीं दिए कुछ टॉपिक्स, क्योंकि उनके चांसेस कम थे। तो लोड बच्चों पे बढ़ाना नहीं चाहते थे फिर उस टाइम पे, कि क्या ही लोड बढ़ाएं हम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है
ठीक है। लेक्चर नंबर 9 बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सब जियोग्राफी के बारे में बेसिकली है। आप फ़ॉन्ट्स देखिए अगेन कितने बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स हैं यार। अगर आप इसको A4 पे निकालेंगे ना तो आप ये बोलोगे कि सर ये कितना बड़ा है, मतलब आपका मार्कर भी छोटा लगेगा वर्ड्स के सामने। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आइज़ में प्रॉब्लम होती है, तो वो बोलते हैं कि सर फ़ॉन्ट्स थोड़े बड़े रखिए, साइड में वो पंच करना है तो उसके लिए स्पेस दीजिए, थोड़ा नोट के लिए स्पेस दीजिए। अब यहाँ पे ये अगेन ये GS1 नहीं, ये GS2 है, ये गलत लिखा हुआ है GS1 यहाँ पे ऊपर, ये GS2 का है। ये लास्ट PDF है हमारा। मतलब इसके बाद एक और भी है एडिशनल एसेस का और उसका GS4 का, वो भी हम डाल देंगे अभी इसी में। देखते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, और इवन हमारा जो प्रीलिम्स वाला है उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे यार। जो हमारा प्रीलिम्स का जो हमने अपलोड किया था ना यहाँ पे, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ मैं इसको भी। ये सबसे बड़ा PDF था हमारा सारों में। यहाँ पे ये हमने ऐसे एक ये भी दिया था, व्हेन होम इज़ नियर द बॉर्डर। आज जो वो आया है ना ऐसे सुनजू की फ़िलोसॉफ़ी पे, वो आर्ट ऑफ वॉर वाली फ़िलोसॉफ़ी पे, वो भी उसके भी काफ़ी अच्छे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ये हमने ऐसे का टॉपिक दिया था। देन उसके बाद GS4, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं GS4 के टॉपिक्स हैं। यहाँ तक भी इस वीडियो को अगर कोई देख रहा होगा तो यार आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो फिर तो। अब यहाँ पे ये आज ही हमने दिया है रिवीजन के लिए कि कल जो GS1 GS2 के पेपर है उसका फास्ट रिवीजन जो करना है आपको, उसके कुछ टॉपिक्स दिए हमने। दो हमारे प्रीलिम्स वाले में से भी निकाल के दिए हमने, ये मराठा एम्पायर वाला और एक ये अपना विजयनगर एम्पायर वाला, और कृष्णा देवराय के लिटरेचर वगैरह के ऊपर और टेम्पल्स पे और आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था ब्रॉडली उसके ऊपर है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा हो गया। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द मेंस कोर्स में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अनइक्वल ग्रोथ एंड द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज़ ग्लोबलाइजेशन में, फिर ट्रंप के एरा में जो हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का वो हो गया। लॉस एंजलिस की फायर जियोग्राफी का है। CKM सिंड्रोम जो है यहाँ पे कार्डियो किडनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाला जो सिंड्रोम है मॉडर्न लाइफ को चलते हुए, मैरिज वाला हो गया, एंड मेल्स के क्या इश्यूज है, अर्बनाइजेशन एंड ट्रांजिट, इंडियाज़ हाइड्रोजन पोटेंशियल, टॉपिक्स टू मस्ट वाइज GS2 के डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल है, क्योंकि इंडिया में है नहीं अभी डेप्यूटी स्पीकर बहुत सालों से कोई लोकसभा में, तो उसके बारे में है। ओपोजिशन एंड रूलिंग का जो पार्टीसान ग्रिड लॉक चल रहा है उसके बारे में है। फॉरेन एड है, जो पार्लियामेंट नहीं चल रहा था उसके बारे में। फिर फॉरेन एड है, RRE डिप्लोमेसी है, नेवल डिप्लोमेसी वगैरह मैंने पहले बताई थी आपको, एंड वो सारा हाई कोर्ट जस्टिस के बारे में जो हुआ था केस, वो है इंडिया एज अ पोल इन दी ग्लोबल ऑर्डर एंड दी मल्टीपोलर वर्ल्ड, सुप्रीम कोर्ट सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यू। ये सारे टॉपिक प्रीवियस PDFs में, ये कोई नया नहीं है, इसको भी कभी काउंट करो आप। ये बस रिवीजन के लिए हमने बताया कि इस पर थोड़ा सा ध्यान एक्स्ट्रा दे लेना। साउथ एशिया मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, ये उसी का है, जियोग्राफी का है बेसिकली, ठीक है ना। ये दे रखा है लास्ट वाले में। तो ये है 5 पेज का, एक ये वाला भी था 5-6 पेजेस का। तो ये सारे टॉपिक्स थे। ऐसे के भी मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, अगर वीडियो बनी रही है तो। ऐसे जो हमने दिया था, ऐसे नंबर 3, तो ये था हमारा यहाँ पे ऐसे नंबर 3, जो कि हमने कब दिया था, 30 जुलाई, मीन्स 22 दिन पहले। टॉपिक था नेवर एंडिंग वॉर्स, द नेवर एंडिंग वॉर्स अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन कंडीशन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, की कैसे बड़ी बड़ी, ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है और वो इसी के अंदर का एक टॉपिक है, वो भी हमने कैसे सीधा यहाँ पे दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। फुल फ्लेज्ड नहीं दिया हुआ, लेकिन कैसे दिया हुआ है, क्योंकि आप जब कवर करते हैं तो आप एक सर्टेन रीजन की वजह से कवर करते हैं। सो जैसे ये हो गया यहाँ पे, नॉट ऑल वॉर्स एंड व्हेन द बैटल फील्ड्स फॉल साइलेंट, है ना, सम बिगिन राइट देयर इनसाइड द ह्यूमन सोल। फिर हमने बताया था कि कैसे जो अशोका है, वो यही टॉपिक था ना कि वॉर ना करके और कैसे फिर जीता जाता है दुनिया को। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था कि अशोका ने कैसे कलिंगा के ऊपर युद्ध किया और फिर पता चला कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में कैसे चल के धम्मा से और इन सारी अच्छी चीज़ों से उसने हर चीज़ को जीता और एक इतना बड़ा एम्पायर बनाया। फिर उसके बाद हमने बीच में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी। देन लास्ट में हमने दिया था, आप सभी लोगों को बताया था कि भैया
शो हाउ इंटरनल वॉर्स रिमोर्स कंसाइंस ईगो आर ओफन लाउडर देन स्पोर्ट्स, है ना। ये उसमें यही है ना कि लड़ाई ना करके और कैसे टैक्टिकली जीता जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे, शो हाउ इंटरनल वॉर्स रिमोर्स कंसाइंस ईगो आर ओफन लाउडर देन स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। देन उसके बाद हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई थी ब्लॉक 3 में, कि वॉर इज ऑफन द एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ द अदर, ठीक है ना। रिको रिटर्न हमें यहाँ पे हमने बताया था कि एस्पिरेंट्स को कि कैसे लिखे, रिटर्न टू अशोका, आपको अशोका के ऊपर जाना है और ये बताना है उसको, मॉडर्न जो हमारे जो लोग हैं फिगर्स हैं उनसे आपको कंपेयर करना है, गांधी, मंडेला, मलाला, यूसुफ यूसुफ जी वगैरह जो है उनसे, हु ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू इनर चेंज, जिन्होंने बिना वॉर किए और कैसे लीड किया लोगों को और बड़ा चेंज वो लेके आए हैं, है ना। कैसे प्रपोज दैट ट्रांसफॉर्मेशन, प्रपोज कीजिए, हमने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो ट्रू एंड टू वॉर है, ना कि कोई ट्रीटी करना या वॉर इटसेल्फ, वो सब उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो एक तो ये हो गया था, फिर उसके बाद दो ऐसे हमने और भी दिए थे, हमने टोटल 4 ऐसे इस बार दिए थे, 5 ऐसे पिछली बार दिए थे। तो जो पिछली बार वाला कंटेंट है ना वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और उसमें से हमारे मेंस के अच्छे खासे 2 टॉपिक आए हुए हैं, वो टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, अभी हम डालेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे, क्या है, इनएक्शन एंड इंटरवेंशन द ट्विन फोर्स दैट शेप सोसाइटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। और ये सब हम करंट अफेयर से उठाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कभी आप सोचो कि ऐसे ही बना दिए जाते हैं, आजकल एआई पे बैठ के बन जाते हैं ना, जैसे हम उठाते हैं वहाँ से और फिर उसके ऊपर पूरा काम करते हैं। एआई का भी यूज़ होता है, ऑफ कोर्स सारी चीज़ें होती हैं, बट टॉपिक्स ढूंढना अपने आप में एक स्किल है। दूसरा है द मिसोजिनिस्टिक सोशल कंस्ट्रक्ट अनशेकलिंग द सेल्फ फ्रॉम जेंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब हमारा ऐसा ही होता है, हमारा जो कंटेंट होता है ना वो 2 साल तक उसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं और भर भर के आते हैं, हमारे साथ हर बार यही होता है। हमारे जो एस्पिरेंट्स, हमारे जो बच्चे, उनको पता है, प्रीलिम्स वाले और मेंस वाले। तो आप जो भी इस वीडियो को अगर आप कभी देख रहे हो, वैसे तो हमारे अभी चैनल पे इतने व्यूज़ है नहीं, हम अभी जस्ट रेगुलर वर्क करना स्टार्ट ही कर रहे हैं। बट आपको अगर ये ऐसे के टॉपिक दिख जा रहे हैं और मिल रहे हैं यहाँ पे, तो इनको प्रिपेयर कर लेना, नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी चलिए एनालिसिस डालते हैं, एग्ज़ाम के बाद देखते हैं कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया एग्जैक्टली, ठीक है।